नमस्कार दोस्तों। आजकल अरमान मलिक को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हेट मिल रही है। उसके कई कारण हैं, जैसे कि उनकी बहन के साथ जो बिहेवियर नजर आया है, सपना ने जो उनके खिलाफ बोला था, या फिर ये कहे कि उनकी बड़ी बहन की जो एक ऑडियो लीक हुई थी उसके बाद हेट बढ़ता गया। लेकिन इसी के साथ में बहुत सारी चीजें हैं जिनका खुलासा कुछ टाइम पहले हुआ था, जैसे कि अरमान पे चलने वाला एक 11 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी का केस। अब आप बदतमीजी को समझ जाइए कि किस तरीके का मैं बोल रही होंगी। इसके अलावा उनके ऊपर हरेसमेंट के भी केस चले हुए हैं। ये कहे अरमान के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगा रहे हैं कि अपनी वाइफ को अच्छी तरीके से नहीं रखते, उनको टॉर्चर करते हैं, इनके यहाँ जो काम करते हैं उनको हरेस किया जाता है, और इनके ऊपर किडनैपिंग का भी चार्ज लगा है। अलग अलग इनके मतलब जो है यूट्यूब पर आने से पहले बोला ये जा रहा है कि ये क्रिमिनल है, और ये यूट्यूब पर फिलहाल क्यों आ गए और इतनी पब्लिसिटी क्यों मिल रही है। या ये कहे कि शायद इनकी जो सक्सेस इन्हें मिल रही है वो लोगों को रास नहीं आ रही है, या फिर लोग ये चाह रहे हैं कि भाई ये इसके काबिल नहीं है। यहाँ मैं किसी का फेवर नहीं लूंगी, ना तो मैं किसी रिएक्शन वाले का जिन्होंने इनके खिलाफ ये सब चीजें बोली है, ये सब खुलासे किए हैं, या फिर अरमान मलिक का। यहाँ बात करते हैं रियलिटी की। अगर आप किसी के फैन हो गए ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप यहीं पर बंद कर सकते हैं। सबसे पहले तो अरमान मलिक पर जो केस दर्ज हुआ है 11 साल की बच्ची के लिए, उसकी पूरी जो चिट्ठा है उसको यूट्यूब पर डाल दिया गया, जो कि इलीगल है। इस तरीके से आप किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट या फिर जो रजिस्टर्ड केस है, जिस वक्त केस चल रहे हैं, उनको ना तो यूट्यूब पर या फिर कहीं पर डिस्कस कर सकते हैं, ना तो उनको किसी भी तरीके से शेयर किया जा सकता है। पर वो शेयर हो रहे हैं क्योंकि ये एक पाकिस्तानी चैनल की तरफ से शेयर हो रहा है, तो इसलिए अभी तक कोई लीगल एक्शन इस तरीके का नहीं लिया गया है। लेकिन जिस दिन लीगल एक्शन लिया जाएगा उस दिन चैनल के साथ साथ जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये क्रिमिनल है और इन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है। चलिए, इंडिया के अंदर जब किसी बच्ची के साथ में कोई बड़ा व्यक्ति या फिर कोई भी इस तरीके का जो व्यवहार करता है, इस तरीके का काम करता है, उसके ऊपर पोस्को एक्ट लगता है। उस एक्ट के अनुसार जो बेल है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक सिंपली रेप केस के से सामने। इस तरीके केस में यानी कि बच्चों के साथ में केस किया जाता है तो बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अरमान मलिक बेल पे बाहर है, तो अगर सबूत इतने ज्यादा पुख्ता थे तो अरमान मलिक कैसे बाहर हो गए। ये केस बताया जा रहा है 2019 का, जब अरमान मलिक और पायल मलिक की दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त का ये केस बताया जा रहा है। लेकिन 2019 से 2023 तक आज तक भी इस केस का फैसला क्यों नहीं आया। इस पे कई चीजों का सवाल उठ सकता है कि या तो सही से जो प्रूफ है वो नहीं दिए गए, या फिर ये कहे कि अरमान मलिक के पास बहुत ज्यादा पैसा है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं कि भाई अरमान मलिक पे अगर इतना बड़ा संगीन इल्जाम लगा हुआ है तो उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है। सब लड़ रहे हैं, आपस में ट्वीट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। कोई अरमान को सपोर्ट कर रहा है, कोई जो ट्वीट जो हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगी, कहाँ है वो माँ बाप। चलिए, बेटी नहीं सामने आ सकती क्योंकि जब इस तरीके के केसेस होते हैं तो जो लड़की होती है उसका नाम तक छुपाया जाता है। यहाँ लड़की का नाम सामने ला दिया गया है उस जो डॉक्यूमेंट शेयर हुए हैं उसके जरिए। माँ बाप तक का नाम शेयर कर दिया गया, एड्रेस तक से शेयर कर दिया गया। ये कहां तक सही था। इसके बाद में कहां है वो माँ बाप। क्या उनके माँ बाप को अब तक नहीं चला कि अरमान मलिक के खिलाफ पिता तो उस लड़की के नहीं है, माँ है, भाई है। क्या उनको अब तक ये पता नहीं चला कि अरमान मलिक के खिलाफ कितना बड़ा जो है अभी चल रहा है। क्या उसमें साथ दें, क्या सामने आके बोले, नहीं पता चला। चलिए, मैं तो ये कहूंगी कि अगर ये बातें सच्ची है जैसे कि केस हुआ है, माँ बाप को या फिर कोई भी उनकी तरफ से उनके घर वालों को किसी को बोलना चाहिए, तब इस चीज को आपको बढ़ाना चाहिए। ना कि जो ये बोला जा रहा है कि ये क्रिमिनल है। जब तक इंडिया लॉ के तहत जब तक किसी का जो जुर्म है वो इसको कोर्ट नहीं बोल दे कि हाँ इसने जुर्म किया है, जब तक उसको गुनहगार नहीं बोला जाता इंडियन कोर्ट में।
तो इस चीज को भी आप लोगों को समझना होगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और इतना जरूर सोच लीजिएगा। चलिए, हम लोग किसी लड़की के साथ में, किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो जाता है इंडिया के अंदर या फिर कहीं भी किसी कंट्री में, कैंडल्स जलाते हैं, मार्च करते हैं, कहीं रीट्वीट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, तो ये भी एक इसी तरीके का मिशन आप इस को लेके चल सकते हैं। अगर आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन जिसको सपोर्ट करें, यानी कि अगर आप अरमान मलिक के खिलाफ इस चीज में जा रहे हैं तो आप रीट्वीट कीजिए, इस चीज को आगे बढ़ाइए। लेकिन इस तरीके से जो है हरेसमेंट किसी का करना, वो भी गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि जुर्म उसका साबित ना हो। जुर्म साबित नहीं हुआ है, वो किसी भी तरीके से, चाहे उन्होंने पैसा लगाया, किसी भी तरीके से बेल पर है, बट अगर वो पैसे के जरिए ही बेल पर आ सकते हैं, पैसे के जरिए इसे खत्म भी करवा सकते थे केस को, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, उसका भी कोई बड़ा रीजन होगा। दूसरी चीज आते हैं कि मुझे जो फील होता है, वो गुनहगार है, उनको उनकी गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके अलावा जो भी गुनाह, जो इल्जाम उनके ऊपर लगे हैं, उनको कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वो लोग आके लगा रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि उन लोगों को, अगर कोई ऐसे, तो अरमान मलिक भी 10 लोगों को लाके खड़ा कर सकता है कि मेरे साथ में तुमने ऐसा किया, या फिर मैं किसी को भी लाके खड़ा कर दूं कि भाई मेरे साथ में मेरे पड़ोसी ने कल मारपीट की है, आप लोग उस चीज को सच मान लोगे। लेकिन भाई मैं उस चीज को, आप समझ सकते हैं ना क्या कहना चाहती हूं मैं। तो जब पुख्ता सबूत नहीं है तो उस चीज पे भी जो गुनहगार है वो नहीं कहा जाएगा, जब तक पुख्ता सबूत नहीं है। ये सबूत खड़े कर जा सकते हैं। जो बच्ची के साथ जो केस हुआ है वो एक बहुत संगीन जुर्म है, उसके लिए आवाज उठाना बनता है। लेकिन और किसी चीज के लिए उसको अरेस्ट करना कि भाई इसके यहाँ जो काम करने वाले आते हैं उसको अरेस्ट करता है, तो क्यों अब तक कोई भी सामने नहीं आया? अगर लोग इतने ही निडर हैं, इतने कुछ है, तो क्यों अरमान मलिक के खिलाफ लोग नहीं आते हैं, बोलते हैं, डरते हैं, इससे ये करते हैं? इतना भी कोई तोप नहीं है। आपको अगर किसी को ये लग रहा होगा अरमान मलिक चंडीगढ़ के अंदर या उसके आसपास में इतना भी कोई बड़ा तोप नहीं है, जिसको लगता हो कि इसको हरियाणा में, चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि इसके खिलाफ कुछ भी करेंगे तो मारपीट शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ, अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो इस पर कानूनी कार्रवाई करने के बिना यूट्यूब पर आकर कौन सा फैसला आप कर रहे हैं? पहले कानूनी कार्रवाई करवाइए, फिर आगे बताइए ना कि हमने ये करवाया, हमारे पास ये सबूत थे, हमने ये करवाया। यूट्यूब पे सबूतों से क्या होगा? आपको क्या लगता है उनके 10-20 हजार व्यूज कम हो जाने से या 1-2 लाख व्यूज कम हो जाने से क्या अरमान मलिक खत्म हो जाएगा? जो उसने गुनाह किया है वो गुनाह प्रूफ हो जाएगा? नहीं। तो मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ एक तरीके की बुली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हरेस करने की किसी को साजिश हो रही है, हरेसमेंट हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, जो कि गलत है। इतना भी नहीं करना चाहिए जब तक कि इंसान के जो बातें बोली जा रही है, सिर्फ बातें बोली जा रही है, किसी चीज का जो गुनाह उन पर लगे हैं कुछ भी, अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। किस वजह से नहीं आया है वो आप समझ सकते हैं। तो आपको भरोसा करना होगा इंडियन लॉ पर, कानून पर भरोसा करना होगा, और इतना ज्यादा हरेसमेंट भी किसी को नहीं करना चाहिए कि बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, अरमान मलिक ने भी बहुत सारे गलत काम अभी इस बीच में कर दिए हैं। पहले तो वो रिएक्ट बहुत ज्यादा इस पे कर गए और गलत तरीके से रिएक्ट कर गए। जी न्यूज वाले उनका किस तरीके से इंटरव्यू ले रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि जी न्यूज वाले इनके कुछ जानने वाले हैं, जिस वजह से इनका इंटरव्यू वहां पर आ रहा था। ये भी मैं आपको बता दूं। इसके अलावा कि अगर अरमान मलिक ने जो केस फाइल किया है इस तरीके का कोई, तो वहां पर पुलिस वाला कोई क्यों नहीं कुछ आके बोला? पुलिस वाला भी कोई बोल सकता था, बट उन्होंने खुद का इंटरव्यू दिया है, तो केस का नहीं पता। वकील है इनके सामने आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बात बढ़ेगी तो वकील तो सामने आएंगे, और वो अपने जो उनके क्लाइंट होते हैं उनको सपोर्ट भी करेंगे, चाहे क्लाइंट गलत हो या सही हो। देखिए, हमें किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि अरमान मलिक के ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं उसका पुख्ता सबूत है। जिसका सबूत है उस चीज के खिलाफ हम बोलेंगे, लेकिन जिस चीज का सबूत नहीं है, अगर कोई उस चीज को कह रहा है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, हो गया, वो चीज मैं नहीं मानती जब तक उस चीज का प्रूफ नहीं आएगा। और चीज कोर्ट में जो चल रही है, अगर उसको, आपको क्या लगता है इस तरीके की हरकतें करके क्या मिल जाएगा? ये सिर्फ उनकी जो चैनल है उसकी रीच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ दिनों बाद में लोग इसको भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, वो ही ट्रैक पर आ जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, इतनी बुली मत कीजिएगा। हाँ, उन्होंने एक जो जी न्यूज में जो मीडिया आके जो बोला है उसमें कहा कि मुझे पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, तो उसको धमकी नहीं बोला जाएगा, उसको हरेसमेंट बोला जाएगा। आप उसको
जो है इंटरनेट पर बुलिंग बोल सकते हैं, बुलिंग वो किया जा रहा है, बट वहां से किसी तरीके की धमकी नहीं दी जा रही है। और मैं क्रिमिनल यहाँ दोनों को मानूंगी, उसको भी मानूंगी जो लोगों को, उनके जो परिवार वाले हैं उनको कभी नकली सीआईडी बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर फोन कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का क्राइम है। आप किसी को झूठ बोलकर इस तरीके से बात नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकते, ये भी गुनाह है। आपको वो गुनाह क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो गुनाह आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके हिसाब से वो प्रूफ आपको दे रही है, वो सबूत आपको दे रही है। तो जब आप उन सबूतों को मान रहे हैं, वो सबूत इकट्ठा कर रही है, तो आप इस चीज को भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि वो जब सबूत दे रही है तो वो 4 आदमी जो आके बोल रहे हैं वो बिना सबूत के कैसे अपने मुंह से बोल रहे हैं। माना कि उसने बहुत सारी पोल खोली है जो कि नहीं पता था, बट इस तरीके का गलत काम करके उसने जो किया है वो भी एक तरीके का गुनाह है। हमारे इंडियन कोर्ट के तहत तो गुनाह ही है इंडियन के अंदर। हालांकि लोगों को ये नहीं लगेगा, अभी समझ में नहीं आएगा, बट यही चीज अगर आपके साथ में की जाए, आपने भी कभी कुछ गलत काम किया होगा या किसी ने कुछ गलत काम किया होगा, उसमें से आपकी किसी फैमिली को डरा धमका करके, डराना ही हुआ कि मैं सीआईडी से बोल रही हूँ, ये होगा वो होगा, कुछ बुलवा दिया जाए तो वो सही नहीं होगा। हाँ, मैं अरमान मलिक की फैमिली के साथ में बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि जो उनकी गलती है वो गलत है, उस चीज में को मानना पड़ेगा, लेकिन ये ओवर हो रहा है, ये ओवर हो रहा है हेरसमेंट। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन ये बोलूं, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, ना तो किसी रिएक्शन वाले के और ना ही अरमान मलिक के मैं सपोर्ट में हूं। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा विश्वास अपनी कानून प्रणाली पर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।